जय दादा खेड़ा साथियों। भारत के अंदर जैसे जैसे धन बढ़ रहा है, जैसे जैसे देश बढ़ रहा है, वैसे वैसे देश में विचार बढ़ रहे हैं। और इन्हीं विचारों में से एक नया विचार जो है, जो पिछले काफी सालों से काफी गति पकड़ रहा है, और सर्दियों में, हर बार की सर्दियों में ये विचार बहुत ज्यादा गति पकड़ लेता है। वो विचार है कि क्या हमें बाहर से आए हुए त्योहारों को अपनाना चाहिए? क्या क्रिसमस हमारे सभ्यता को, हमारी संस्कृति को नुकसान करेगा? क्या क्रिसमस के दिन हमें खर्चा करना चाहिए? क्या क्रिसमस के दिन हमें उस त्योहार की स्तुति करनी चाहिए? क्या जीसस क्राइस्ट जो था, उससे प्रेरणा हमें लेनी चाहिए? क्या हमें नया साल मनाना चाहिए? और अगर हमें मनाना चाहिए तो क्यों मनाना चाहिए, और अगर हमें नहीं मनाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाना चाहिए? इसमें हर किसी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन उन तर्कों से परे का एक संसार है, जो संसार इन तर्कों से बाद में नतीजे देना शुरू करता है। तो आइए इसी चीज के ऊपर आज हम बैठ के विचार विमर्श करते हैं। 25 दिसंबर को हर साल एक त्योहार आता है जिसका नाम है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे बताया जाता है न्यू टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग, जो है इसको बताया जाता है कि ये जो त्योहार है ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से होता है, और इस जन्म के खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन ये क्राइस्ट के जीवन से पहले भी मनाया जाता था। ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि ये जो क्राइस्ट हैं ये उसके साथ ही ये दिन रखा गया। ये एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जिस दिन 3 तारे अलाइन होते हैं। और जीसस के जीवन को जब हम बड़ी निकटता से पढ़ते हैं ना, तो जीसस का जीवन अपने आप में, जीसस का जो जन्म है उसमें और कृष्ण के जन्म में, इवन जो मिथिरा है उसके जन्म में काफी सारी समानताएं हमें मिलती। जिस दिन जीसस का जन्म हुआ उस दिन 3 तारे जो थे वो अलाइन थे, और जो वहां का राजा था उस टाइम पे, वहां पर जूज राजा था। नजरात से था जीसस, और नजरात से चलने के बाद वो बैथलम में आया था। जब इनका जन्म बैथलम में हुआ था, तो उस वक्त वहां का जो राजा था वो किंग हेरोल्ड था, यानी कि राजा हेरोल्ड जो एक यहूदी राजा था। अब उस यहूदी राजा के सामने भी एक भविष्यवाणी हुई कि भाई एक ऐसे से बच्चा होगा और वो तेरा विनाश कर देगा। का चरित्र है वो कहीं ना कहीं राजा कंस से भी मिलता है। वही भविष्यवाणी वहां पर भी होती है। उसके बाद जिस दिन इनका जन्म होता है, तो वो एक कुटिया के अंदर जन्म होता है, और उस कुटिया के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। बहुत सारे देवगण, बहुत सारे एंजल्स जो है वहां पर, उनको 3 एंजल्स आते हैं उनको बधाई देने के लिए, और उनको बधाई के साथ साथ कहते हैं कि आपको यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। और उनके बाद वहां पर जो राजा होता है, किंग हेरोल्ड जो होता है, हाँ ये किंग हेरोल्ड वही किंग हेरोल्ड था जिसने जेरूशलम के अंदर, आज का जो जेरूशलम है उसी में, जेरूशलम के अंदर किंग हेरोल्ड ने ही टेम्पल माउंट बनवाया था। और ये टेम्पल माउंट वही है जिस टेम्पल माउंट पे आज के दिन मुसलमानों का और ईसाइयों का और यहूदियों का जूत बज रखा है। वो उसको अपना पूजा स्थल घोषित करवाना चाहते हैं, और वो उसको अपना पूजा स्थल घोषित करवाना चाहते हैं। इसका जो जूत बज रखा वो क्यों बज रखा, इस पर हम चर्चा करेंगे इसी के दौरान। पहले हम जीसस क्राइस्ट की बातें खत्म कर लेते हैं। तो जीसस क्राइस्ट के दौरान, उसके जन्म के दौरान, किंग हेरोल्ड कहता है कि 2 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उन सबको मार दिया जाए। ये फिर से श्री कृष्ण के जीवन गाथा से कहीं ना कहीं समीपता से होते हुए निकल जाती है कहानी। तो सारे 2 साल के बच्चों को मारना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन मैरी और जोसेफ, मैरी उनकी माँ थी, जोसेफ वर्जिन मैरी कहते हैं। जोसेफ को उनका पिता भी कहा जा सकता है, जोसेफ को उनका रक्षक भी कहा जा सकता है। स्वयं जो श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण जी को द्वारका से निकालकर मथुरा लाया, वृंदावन लाया गया था, या अपने स्थानांतरित किया गया था उन्हें। तो उसी स्थानांतरण की तरह 2 साल के बच्चों को जब मारना शुरू किया गया, तो नील नदी, उफनती हुई नील नदी में से, फिर से वही उफनती हुई एक नदी में से पार करके इनको मिस्र देश ले जाया गया। मिस्र देश में कुछ दिनों रहने के बाद वो वापस आ जाते हैं। इसके बाद घटनाएं घटती रहती हैं, घटनाएं घटती रहती हैं। तो क्या होता है कि एक दिन क्राइस्ट अपने 12 सेवकों के साथ, क्राइस्ट के जीवन काल में सिर्फ 12 बंदों ने ही उनकी बात मानी थी, 13वें वो खुद थे। और वो 13 के 13 इकट्ठे होकर पहुंचते हैं जेरूशलम में, और जेरूशलम में वो, वहां पर रोमन्स का उस टाइम पे अधिकार होता है। तो वो वहां पर जाकर बहुत सारी घटनाएं होती हैं। उन्हीं घटनाओं में से वहां का जो उस टाइम पे गवर्नर होता है, वो गवर्नर मूर्खतापूर्ण तरीके से जीसस क्राइस्ट को बलिदान करवा देता है। वो कहता है कि ठीक है,
अगर तू सच में ही प्रभु का बेटा है, तो हम देखते हैं कि क्या प्रभु अपने बेटे को बचाने आएंगे? प्रभु अपने बेटे को बचाने के लिए नहीं आते। कई किलोमीटर तक अपनी खुद की सलीब को कंधों पे टांग कर, तो जीसस असली नाम था और क्राइस्ट का मतलब मसीहा था। तो जो जीसस है, जीसस से कहा जाता है कि तू खुद अपनी सलीब को खींचकर ऊपर तक लेके जाएगा। उस आदमी को कांटों का ताज पहनाया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, और वो सच में परीक्षा थी किसी इंसान की। और ये प्रेरणा लेने की बहुत बड़ी बात है, ये क्राइस्ट से सीखने की बहुत बड़ी बात है। और हिंदू धर्म के अनुसार हमें जहां कहीं से भी सीखने को मिले, हमें सीखते रहना चाहिए। कई किलोमीटर तक कोड़े बर्दाश्त करते हुए, खून की नदियां सहते हुए, सर के ऊपर कांटे पहने हुए क्राइस्ट वहां पर पहुंचते हैं जहां पर उनको गाड़ा जाना था। वहां पर उनके हाथों में कीलें ठोक दी जाती हैं, पैरों में कीलें ठोक दी जाती हैं, और उनको सलीब के ऊपर टांग दिया जाता है। तो क्राइस्ट वहां पर कहते हैं, जीसस क्राइस्ट वहां पर कहते हैं कि भाई इन लोगों को माफ करना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। ये उनकी महानता थी, और इसी वजह से वो प्रभु के बेटे कहलाए। वो खुद को प्रभु का बेटा कहते थे, लेकिन जनता ने उनको प्रभु का बेटा मानना उस वक्त स्वीकार किया जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। और उनके पूरे के पूरे दर्शन का ये सबसे जरूरी भाग है, जब वो कहते हैं कि ओ फादर प्लीज फॉरगिव दीज पीपल, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनको माफ करना पिताश्री, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उसी के बाद उसके 387 साल बाद, लगभग लगभग 380 से 90 साल बाद, 387 साल बाद एक राजा होता है कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटीन से पहले क्राइस्ट को लोग भूल चुके होते हैं, और क्राइस्ट के बारे में 2 कहानियां प्रचलित हैं। इसके बाद 3 दिन बाद कहते हैं कि देवलोग वहां पर आए और उन्होंने, देवताओं ने इसको सलीब से उतारा और वो इनको अपने साथ लेके चले गए। लेकिन इसी की एक कहानी, अधूरी जो कहानी है, ओल्ड टेस्टामेंट में एक और कहानी मिलती है जिसके अनुसार वो लौटकर भारत आ जाते हैं, और भारत में कश्मीर के अंदर, जो आज का कश्मीर है, उसके अंदर वो अपना बाकी का बचा हुआ जीवन काल जो है वो पूरा करते हैं। मानव इतिहास में, मानव इतिहास का बहुत बड़ा जो कालखंड है वो अलिखित है, उसको लिखा नहीं गया, और बहुत छोटे से कालखंड को लिखा गया। मात्र 2 से 2.5% कालखंड ही लिखा जा सका। लिखने वाले जो लोग थे वो राजा के चारण दास होते थे, और वो बहुत सीमित बातें ही लिखते थे, और वो वही बातें लिखते थे जो बातें राजभवन के इर्द गिर्द में घटित होती थी, या जिनमें जो राजभवन है वो केंद्रीय भूमिका में रहता था। उसके अलावा भी बहुत बड़ा संसार था जिसको नहीं लिखा जाता था। उसी संसार में भारत के साथ क्राइस्ट का एक बहुत जरूरी जुड़ाव था। भारत के साथ उसके दर्शन का जुड़ाव था। वो भारत में अपने आप को क्राइस्ट बोलने से पहले, अपने आप को मसीहा बोलने से पहले भारत में आके आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान लेते हैं, दर्शन का अच्छा खासा ज्ञान लेते हैं, और उसी आयुर्वेद के दम पर वो जब जेरूसलम में जाते हैं तो वहां पर जो कोढ़ पीड़ित लोग होते हैं, जो अक्षम्य रोगों से पीड़ित लोग होते हैं, वो उनकी मदद करते हैं और लोग ठीक भी होते हैं। हर चमत्कार विज्ञान ही है। हम उसको चमत्कार तब तक मानते हैं जब तक विज्ञान ये नहीं समझा पाता कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी चीज को ऐसा कह दें कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि विज्ञान ऐसा नहीं कहता, विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं और विज्ञान का निरंतर विकास हो रहा है। आज हम ये भी तो नहीं कह सकते ना कि जो विज्ञान है वो चरम बिंदु पर है। विज्ञान आज अपने शुरुआती दौर में है, और इसी शुरुआती दौर में अगर हम ये मान लेंगे कि बाहर की जो और बातें कही गई बातें हैं वो सारी तो मिथ्या हैं, तो फिर विज्ञान के विकास का जो यात्रा है वो वहीं पर बंद हो जाती है। एक वो भी वक्त था जब किसी ने ये कहा था कि धरती गोल है तो लोगों ने उसको पत्थर मार दिए थे। कि ये भी वक्त था जब किसी ने कहा था कि इन रोगों का इलाज हो सकता है तो लोगों ने उसको जला दिया था। तो ये बहुत बड़ा इतिहास है। इसी तरह से आज जब हम कहते हैं कि नहीं, मैं नास्तिक हूं, मैं देवताओं को उस वक्त पे मानूंगा जब देवता साक्षात मेरे सामने आएंगे, तो वो अपने आप में मूर्खता है। जब कोई कहता है कि विज्ञान इसे सिद्ध नहीं करता, आज से कुछ सालों पहले तक विज्ञान तो ब्लैक होल को भी सिद्ध नहीं कर पाया था, लेकिन क्या ब्लैक होल को कोई फर्क पड़ता था? उस चीज से नहीं पड़ता था। वो बहुत छोटा सा एक तबका होता है, तो उसी तबके की एक सोच होती है। तो ये सारे का सारा था हमारा इतिहास, जो इतिहास जीसस क्राइस्ट के साथ घटा था। अब बात करते हैं कि क्या भारत को ये त्योहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। हिंदुओं का ही एक बहुत बड़ा तबका सर्दियों के दौरान इस त्योहार के खिलाफ खड़ा हो जाता है।
उनके अपने तर्क हैं, उनकी अपनी राय है, और मैं यहाँ पर स्वागत करूंगा अगर कोई भी साथी जो उस सोच का साथी है वो आके बातचीत करे, तो बहुत अच्छा मेरे को भी लगेगा। अब राय है अपनी अपनी कि अगर हम इस त्योहार को ना मनाएं तो क्या होगा। अगर हम इस त्योहार को ना मनाएं तो कुछ भी नहीं होगा। सर्दियों का एक बहुत बड़ा जो पीरियड है, दिवाली के बाद का, जो दिवाली के बाद से लेकर हमारी मकर संक्रांति तक का जो एक कालखंड है, जो बीच के महीने हैं, वो खाली महीने हो जाते हैं। इन महीनों में भारत के अंदर भी सर्दियां शुरू हो जाती हैं, और उत्पादन जो है, उत्पादन कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग घरों में रहना शुरू कर देते हैं, तो अपनी डिमांड कम कर देते हैं, अपनी जो लागत है वो कम कर देते हैं। लागत का मतलब कि गर्मियों में अगर आप बाहर जा रहे हो, मैं साधारण भाषा में अगर को समझाऊं, अगर आप गर्मियों में बाहर जा रहे हो तो आप बाहर जाके कुल्फियां खा रहे हो, आप बाहर जाके कुछ और खा रहे हो, कुछ खरीद रहे हो। लेकिन जब आप अपने घर के अंदर तक सीमित हो जाते हैं, तो आपकी जो खरीदारी है वो रुक जाती है। और यही एक कारण था कि 387 साल बाद कांटस्टीन ने इस त्योहार का, जो पहले मिथ्रा के नाम से भगवान है एक मिथ्रा, और मिथ्रा जो भगवान है सोल इन्वोल्वियस या कुछ इस तरह का इस त्योहार का नाम था। तो 387 साल बाद उन्होंने इस त्योहार को रीब्रांड किया और इसका नाम रखा गया क्रिसमस डे, जबकि इस दिन क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था। क्राइस्ट का जन्म ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार लगभग 6 जनवरी के लगभग हुआ था। लेकिन ये समझदारी भरी बात थी कि एक राजा ने, एक लॉर्ड कंटस्टीन ने वो त्योहार जो है वो रीडिजाइन किया, और उसके रीडिजाइन करने का फायदा कितना निकला, वो फायदा बेइंतहा निकला, और वो फायदा किसी को भी निकल सकता है। अगर मैं हमारी बात करता हूँ, मैं सनातन परंपराओं की बात करता हूँ, मैं हिंदू परंपराओं की बात करता हूँ, तो यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़ मत हैं, और हर दिन त्योहार है। हमने किसी के त्योहार को मना नहीं किया, बशर्ते कि वो त्योहार प्रकृति के नुकसान में ना हो, उसमें किसी जीव की, किसी इंसान की, या किसी भी जीवित और गैर जीवित वस्तु की को नुकसान ना पहुंचाया जाए। जिस तरह ईद पर बकरे काटे जाते हैं, तो यकीनन तौर पर अगर बिना बकरे काटे उस दिन आप फल, सब्जी, अनाज के साथ उस त्योहार को मनाएं, तो उस त्योहार की खुशियां दुगनी हो जाएंगी। एक वक्त था जब उत्तर भारत का जो त्योहार था, दुर्गा पूजा उत्तर भारत का त्योहार नहीं रहा, लेकिन आज का एक वक्त है कि हमने खुली बाहों से माता दुर्गा का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, और आज जो दुर्गा पूजा का त्योहार है वो यहाँ पर भी है। एक वक्त था जब गणपति महाराज जो थे वो उत्तर भारत के प्रमुख देव थे, और कार्तिकेय महाराज जो है, कार्तिकेय दक्षिण भारत के प्रमुख थे। लेकिन हमारे गणपति को वो लोग लेके गए उत्तर दक्षिण भारत में, और आज गणपति विसर्जन, गणपति पूजा वहां पर बहुत बड़ा त्योहार है। तो हमें उस चीज से भी कोई कोई भी लाग लपेट नहीं, और हमें खुशी है, और हम वो लोग हैं जो खुशियों को अपनाते हैं कि ठीक है, एक और मसीहा आए हैं। और हिंदू मत जो है वो अनंत दर्शन के ऊपर अपना भरोसा रखता है, वो एक किताब पर अपना भरोसा नहीं रखता। वो नहीं कहता कि अगर कुरान शरीफ आ चुकी है, अगर पैगंबर मोहम्मद आ चुके हैं, अगर गुरु गोविंद आ चुके हैं, अगर दसम ग्रंथ आ चुका, तो इसके बाद कुछ नहीं आएगा। हम कहते हैं कि ये सृष्टि, ये प्रकृति निरंतरता से चलती रहेगी, ये हमेशा से थी और ये हमेशा तक रहेगी। इंसान एक छोटे से वक्त के लिए यहाँ पर है, तो इंसान का अपना दर्शन है। मसीहा आते रहे हैं, मसीहा आगे भी आते रहेंगे, देव पुरुष अवतार लेते रहे हैं, और देव पुरुष आगे भी अवतार लेते रहेंगे, और आज भी देव पुरुष हमारे बीच में हमारे साथ ही विचरण कर रहे हैं। यही क्राइस्ट का दर्शन था। अब जो त्योहार है, इस त्योहार के पीछे का जो एक पूरे का पूरा बिजनेस निकलता है, वो बिजनेस पूरे के पूरी वेस्ट की इकोनॉमी को जिंदा कर देता है। मात्र अमेरिका के अंदर ये त्योहार 1000 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है वो करके देता है। तो जब 1000 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, तो आपकी जो सप्लाई है वो सप्लाई डिमांड से नीचे रह जाती है, और ये पूरे के पूरे वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर साल में पहला मौका होता है जब जो सप्लाई है वो डिमांड से कम रह जाती हैं और चीजें बिकती हैं। इस त्योहार की शुरुआत होती है थैंक्स गिविंग डे वहां पर होता है, जिसको ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं। ऑलमोस्ट ब्लैक फ्राइडे से लोग इसकी तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं, और ये त्योहार एक आशा की किरण है उन लोगों के लिए। हमारे यहाँ पर बहुत कम सर्दियां होती हैं, सबसे ज्यादा सर्दियां हमारे हिमाचल प्रदेश में होती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ऊंची से ऊंची जगह पर जाओगे तो जो पारा जो है
सामान्यतः जहां तक आदमी रहते हैं, चाहे वो मनाली हो, चाहे वो धर्मशाला हो, या थोड़ी चंबा हो, या हमारे बाकी के इलाके हों, वहां पर -5 डिग्री, -10 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता। और अगर हम हमारे धरातल यहाँ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नीचे की बात करें तो हमारे यहाँ पे बड़ी सामान्य सी सर्दियां होती हैं। वहां पर जो वेस्टर्न सोसाइटी की जो सर्दियां हैं, खास करके यूरोप की जो सर्दियां हैं, वो बहुत भयंकर सर्दियां हैं। वहां पर बर्फ ही बर्फ होती है, और ठंडक जो है, ठंड आदमी को बहुत नकारात्मक बना देती है। ठंड के दौरान आदमी को जीने के लिए एक आशा चाहिए, एक होप चाहिए। इसी होप का नाम वहां पर क्रिसमस है, जिसमें एक होप दी गई कि आप दिक्कत मत लो, आप किसी भी चीज की चिंता मत करो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक दिन आएगा जिस दिन एक संत आएंगे, सेंटा क्लॉज जिसको कहते हैं। सेंटा क्लॉज की भी अपनी कहानी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो सेंटा क्लॉज आएंगे और वो आप सबके लिए आप सबके लिए अपने अपने गिफ्ट लेके आएंगे, आप सबके लिए तोहफे लेके आएंगे, आप सबके लिए खाने पीने की वस्तुएं लेके आएंगे। हाँ, ये पहले खाने पीने की वस्तुओं तक ही सीमित था। सेंटा क्लॉज लगभग 16वीं शताब्दी में गढ़ा गया एक किरदार था, जो सेंट निकोलस। बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं, इसके बारे में बोला जाता है कि सेंट निकोलस नाम के एक आदमी हुए जिन्होंने 3 लड़कियों को बचाया था। वो वेश्यावृत्ति में धकेली जा रही थी, लेकिन उन्होंने खुद के पैसे देके वहां पर शादी करवाई। तो बोला गया कि वो बहुत धार्मिक किस्म के आदमी थे और वो बुजुर्ग थे। बुजुर्ग यहाँ पर किसी भी टोटम को बनाने से पहले जो दार्शनिक होते हैं, देखिए, एक बात हमें खुले दिमाग से सोच लेनी चाहिए, एक बात हमें खुले दिमाग से परख लेनी चाहिए, और एक बात खुले दिमाग से जान लेनी चाहिए कि सृष्टि को ना तो राजनीति चलाती है, सृष्टि को ना अफसरशाही चलाती है, सृष्टि को ना न्यायालय चलाते हैं, सृष्टि को चलाते हैं विचार, यानी कि दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्रियों ने जिस तरह की बातें की, गीता एक दर्शन शास्त्र ही है। उस दर्शन के ऊपर हजारों साल से एक देश टिका हुआ है। उसी तरह से उन्हीं दर्शन शास्त्रियों ने वहां पे सेंटा क्लॉज को बनाया। सेंटा क्लॉज अवतरित हुए वहां पर, वो चाहे सेंट निकोलस के माध्यम से हुए हों, या जैसा कि मेरा एक मत है कि संत सेंटा जो है वो साफ साफ संत से ही निकलता है, और वो गेहुए रंग के वस्त्र पहने हुए है, और गेहुए रंग के वस्त्र पहने वो हर आदमी तक उसकी जरूरत का सामान पहुंचा रहा है, वो भी उस वक्त पर जब सर्दियां अपने चरम बिंदु पर होती हैं। तो हम इतिहास को बहुत 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 लंबे वक्त तक लिख नहीं पाए, और लिखा हुआ इतिहास भी जला दिया गया या वो नष्ट कर दिया गया। तो वो भारत के साथ भी जुड़ा हुआ एक तत्व उसमें मिलता है कि उस वक्त पर भारत के अंदर से, क्योंकि भारत सक्षम था, भारत के अंदर उस वक्त भी अनाज की उपलब्धता थी, और वो उपलब्धता इतनी थी कि हम उस वक्त भी, आज से लगभग 5000 साल पहले भी, हम कई सौ आहोक्षणी सेनाएं रख सकते थे। एक आहोक्षणी सेना को रखने में बहुत मोटी संपत्ति चाहिए, बहुत मोटा कैपिटल चाहिए, लेकिन हमारे पास उतनी क्षमताएं थी। तो एक ऐसी व्यवस्था, जो व्यवस्था हर इंसान के पास पहुंचकर उस इंसान की जरूरतों को पूरा करे। ये जो बातें लिखी गई कि वो उड़कर पहुंच जाते थे, यकीनन तौर पर उस चीज को समझने की जरूरत है कि वो उड़ते किस तरह से थे। अगर आज के दिन कोई कहे कि मोदी जो है वो 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाते हैं, ये सच्चाई है कि मोदी 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाते हैं, लेकिन आज के 500 साल बाद कोई कहानियों में ये लिखे कि मोदी खुद उड़ उड़ के सबको अनाज पहुंचाते थे, तो कहीं हद तक वो सच पे, क्योंकि मोदी अनाज तो पहुंचाते थे। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिस व्यवस्था से सुदूर प्रदेश तक वो अनाज, वो तोहफे, वो सर्दियों में जीने की आस जो है वो पहुंचती थी। और रेनडियर्स, ऐसे ऐसे जगहों तक वहां पर अनाज पहुंचाया जाता था, वो तोहफे पहुंचाए जाते थे जहां पर घोड़े नहीं पहुंच सकते, जहां पर कोई और जो व्हीकल्स हैं वो नहीं पहुंच सकते। उस वक्त के जो व्हीकल्स होते होंगे वो नहीं पहुंच सकते, उस वक्त के जो यातायात के साधन होते थे वो नहीं पहुंच सकते। तो वहां पर उन दुर्गम जगहों पर पहुंचने के लिए रेनडियर्स का सहारा लिया जाता था, और वो रेनडियर्स वहां पर पहुंचते थे। तो वहां पर जो सामान्य जन रहता था, जिस सामान्य जन के पास एक सामान्य बुद्धि है, एक सामान्य बुद्धिमत्ता है, एक सामान्य
IQ है, तो उस सामान्य जन के लिए वो उड़ के आने के समान ही था कि यहाँ तक कोई कैसे पहुंच सकता है। मैं जंगल के अंदर इतनी दुर्गम जगहों पे रहता हूँ, उसको नहीं पता था कि यहाँ तक भी पहुंचा जा सकता है। अगर तेरे अंदर भी वो जिजीविषा है तो तू भी कहीं पर भी पहुंच सकता है। तो उड़ने की कहानी वहां से इसके अंदर डाली गई है, वरना वो उड़ने वाली कहानी में कि कोई उड़ के आता था और वो उड़ के वहां तक उनके घरों में आ जाता था और हिरन भी उड़ जाते थे, वो कहीं ना कहीं, अगर आज हम बात करते हैं हॉर्स पावर की, कि एक एक गाड़ी में कितना हॉर्स पावर है भाई, इतना हॉर्स पावर है, तो आज के 500 साल बाद कोई कहने लग जाए कि फोर्ड मस्टैंग के अंदर जो 4 हॉर्स पावर था उसमें 4 घोड़े जुड़ते थे, और अगर कोई कहेगा कि नहीं ये मात्र और मात्र एक टोटम था, इसको समझिए, उसी तरह से हमें इन टोटमों को समझना होगा। लॉर्ड कंस्टेंटाइन ने जब देखा कि नहीं निकल रहा है यहाँ पर व्यापार, जब तक आप व्यापार नहीं निकालेंगे तब तक आप उत्पादन शुरू नहीं कर सकते, और जब तक आप उत्पादन शुरू नहीं करेंगे तब तक आप वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, आप रोजगार नहीं दे सकते, और जब तक आप रोजगार नहीं दोगे तब तक आपकी जो प्रजा है, आपकी जो जनता है, आपके जो देशवासी हैं, वो लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आपके ऊपर ही निर्भर रहेंगे। तो उनकी निर्भरता अपने ऊपर से हटाने के लिए इंसान का जो स्वभाव है उसको खर्चीला बनाना बहुत जरूरी है। इंसान का जो मूल स्वभाव है वो बचत का मूल स्वभाव है। यूरोप के लोग भी इंसान ही हैं, और वो कितना भी खर्च करते हो लेकिन फिर भी जितनी राशि उनको खर्च करनी चाहिए वो उतनी राशि खर्च नहीं करते, क्योंकि ठंड के मौसम में जीने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। उस ज्यादा ऊर्जा में वो अपना सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं, और उनकी उन्हीं सेविंग्स को दोबारा से इकोनॉमिक सर्कल के अंदर लाने का जो एक त्योहार है, जो एक, इसको गोल्डन क्वाड्रिलेंट भी कहते हैं, यानी कि गोल्डन 3 महीने जो थैंक्स गिविंग से शुरू होकर न्यू ईयर तक चलते हैं। लोग अपनी तैयारियां शुरू करते हैं, लोग खरीदारी शुरू करते हैं, तोहफे देते हैं, जैसे हम दिवाली पर तोहफे देते हैं वैसे ही तोहफे हम इस वक्त भी वहां पर यूरोप में देखते हैं कि वो लोग भी उसी तरह से तोहफे देते हैं क्रिसमस के वक्त पर। बहुत लंबे वक्त से वहां पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे दिवाली पर हमारे यहाँ पे खरीदने के लिए सामान खत्म हो जाते हैं, उसी तरह पे वहां पे सामान खत्म हो जाते हैं, और वहां के शहरों में अलग अलग क्रिसमस मार्केट्स डेवलप की गई हैं, और उन क्रिसमस मार्केट्स में छोटे छोटे दुकानदार से लेके बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं उन तक का ख्याल रखा गया कि बड़े कॉरपोरेशंस कैसे बिजनेस बनाएंगे और छोटे कॉरपोरेशंस कैसे बिजनेस बनाएंगे। जब खरीदारी होती है, बाजार इंसान का सबसे अच्छा मित्र है। अगर कोई आदमी किसी भी विचार में बाजार के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो वो इंसानियत का दुश्मन है। जब बाजार बढ़ता है तो आपकी समृद्धि बढ़ती है, क्योंकि जब बाजार बढ़ेगा तो कोई खरीदेगा तो कोई बनाएगा। जरूरी है कि आप बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। इसी तरह से जब हजारों बिलियन डॉलर्स, हजारों बिलियंस यूरोज का बिजनेस वहां से निकलता है, खुशियां ही खुशियां फैलती हैं, एक आशा जो है, एक होप जो है, उसका निर्माण वहां पर होता है, तो वहां पर जीने की चाहत शुरू हो जाती है। इतनी सर्दियों के अंदर जीने की चाहत रखना ही एक बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, और उसी जीने की चाह का नाम जो है, उसी जीने की ऊर्जा के निर्माण में एक कोशिश का नाम क्रिसमस है। क्या भारत को क्रिसमस मनाना चाहिए? यकीनन तौर पर ये त्योहार भारतीयों के लिए है, ये त्योहार हमें मनाना चाहिए। हमारी भारतीयों की जो सनातन परंपरा है, जो हिंदू परंपरा है, उसकी सबसे खूबसूरत बात जो है वो है कि वो हर किसी विचार को अपना लेती है, चाहे वो शक रहे हो, चाहे वो कुषाण रहे हो, चाहे वो हुण रहे हो, चाहे वो कोई भी विचार रहा हो, जो हमारे साथ आया हमने उसको सम्मिलित करके अपना बना लिया है। मिथिला हमारे लिए कोई अलग देवता नहीं है, मिथिला हमारे खुद के देवता हैं। सेंटा क्लॉज कोई अलग नहीं है, वो हमारे खुद के हैं। जीसस क्राइस्ट जो है, इनका उद्गम भी भारत से है और इनका अंत भी भारत से है, तो ये भी कहीं बाहर के नहीं है। न्यू ईयर पर अगर बात करूं मैं तो कुछ बदलता नहीं है, क्योंकि इस त्योहार के बाद वही विरोध न्यू ईयर तक भी चलता है कि नया साल। हाँ, कुछ नहीं बदलता, लेकिन फिर भी अगर कोई खुशी मनाना चाहे तो उसकी खुशियों में शामिल होने में कोई बुराई नहीं है। उस दिन पटाखे अगर हम फोड़ते हैं तो हमारे पटाखे वाले का फायदा हो जाता है, अगर हम फूल खरीदते हैं तो फूल वाले का फायदा हो जाता है। जरूरत जो है वो है इस त्योहार के भारतीयकरण करने की, कि हम इस त्योहार का भारतीयकरण कैसे करें, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को भी इस त्योहार से फायदा मिलना शुरू हो। बहुत सारे मेरे हिंदू साथी ही इस दिन नरेंद्र मोदी जैसे ही बधाइयां देते हैं, या कोई और भी हिंदूवादी सोच के जो विचारवान लोग हैं वो बधाइयां देते, तो वो कहते हैं कि तुम क्यों बधाइयां दे रहे हो, ये त्योहार तो हमारा नहीं है।
हर खुशी हिंदुओं की खुशी है। अगर हम किसी की खुशी में शामिल हों तो ये बहुत अच्छी, और हमें हर किसी की खुशी में शामिल होना चाहिए, बशर्ते कि वो खुशी जो है वो इंसानियत को या किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाए। अब पटाखे फोड़ने से अगर कोई आदमी ये बोले कि पटाखे फोड़ने से कुत्ते परेशान हो जाते हैं, तो नहीं, उनको भी अच्छा लगता है। और उनको अगर कोई सीधा करके पटाखा उनकी तरफ ही चला रहा है तो वो गलत बात है। हमें उस चीज को रोकने की बजाय उस आदमी को समझाना चाहिए जो पटाखे पशुओं की तरफ बजा रहा है, कि पशुओं को भी ध्यान में रखते हुए पटाखे बजाओ, बहुत अच्छी बात है। पटाखे की जो आवाज है वो आपके छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक को युद्ध के माहौल में ढालने में बहुत मदद करती है। आपके बच्चे डरना छोड़ देते हैं इन छोटी छोटी आवाजों से। वरना देखो, शांति काल हमेशा नहीं रहता है, शांति काल बहुत छोटे वक्त के लिए रहता है, लेकिन युद्ध काल हमेशा रहता है। अगर आपके बच्चे पटाखों से खेलना सीख जाएंगे तो यकीन मानना आपके बच्चे बहुत कुछ सीख जाएंगे। दुनिया का जितना भी विकास है वो आग के कारण ही है, वो इस बारूद के कारण ही है। जो उड़ने वाला रॉकेट जो आज मंगल ग्रह पे जा रहा है, जो आज चांद पे जा रहा है, उसमें भी एक तरह से कहीं ना कहीं बारूद के अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशंस का ही इस्तेमाल किया जाता है, कि उसमें आग लगाएंगे तो वो और ज्यादा जलेगा। तो अच्छी चीज है, अपने बच्चों को इस चीज से दूर मत कीजिए, लेकिन दूसरों का ख्याल रखते हुए। यही क्रिसमस है और यही नया साल है, तो अगर आप किसी दूसरे की खुशियों में शामिल हो सकें तो जय श्री राम करके उसकी खुशियों के साथ जुड़ जाइए। अगर आप किसी दूसरे के त्योहार में शामिल हो सकें तो जय श्री राम करके उसके त्योहार के साथ जुड़ जाइए और उन्हें अपने त्योहारों के साथ जोड़िए। त्योहार आपके देश को गति देंगे, त्योहार आपकी अर्थव्यवस्था को गति देंगे, त्योहार आपकी खुशियों को गति देंगे, और त्योहार आपके जीवन को गति देंगे। इसी तरह से गतियां लेते रहिए। दैनिक अंगारा के अगले अंक में हम एक अलग ही बात के साथ फिर से आप सबके सामने होंगे। तो मैं देव लोहान आप सबको जय दादा खेड़ा के साथ फिर से इन सब त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले हर पल की शुभकामनाएं देता हूं। आपके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को मेरा नमन।